नमस्कार साथियों, जेसीईआरटी रांची द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कक्षा 1 से 12 तक का लर्निंग आउटकम अलाइंड स्प्लिट अप सिलेबस जारी किया गया है। इस स्प्लिट अप सिलेबस का मुख्य उद्देश्य पूरे शैक्षणिक सत्र में पठन पाठन को मंथ वाइज व्यवस्थित करना, सिलेबस कवरेज सुनिश्चित करना तथा विद्यालय स्तर से लेकर राज्य स्तर तक इसकी नियमित मॉनिटरिंग करना है। इसी व्यवस्था के अंतर्गत अब सभी विद्यालय के शिक्षकों को प्रत्येक मंथ स्प्लिट अप सिलेबस के अनुसार पढ़ाए गए चैप्टर अथवा टॉपिक की जानकारी जे गुरुजी ऐप में दर्ज करनी होगी। इसके अतिरिक्त स्प्लिट अप सिलेबस के अनुसार कराए गए एक्टिविटीज एवं प्रैक्टिकल वर्क की भी प्रविष्टि जे गुरुजी ऐप में करना आवश्यक है। इसके बाद संबंधित विद्यालय प्रधान द्वारा शिक्षक द्वारा दर्ज किए गए डेटा को अप्रूव एवं वेरीफाई किया जाएगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप विद्यालय में जो वास्तविक पठन पाठन कार्य कर रहे हैं वही कार्य अब जे गुरुजी ऐप के माध्यम से राज्य स्तरीय डैशबोर्ड पर प्रदर्शित होगा। यदि शिक्षक द्वारा पढ़ाए गए कंटेंट की एंट्री एवं विद्यालय प्रधान द्वारा वेरिफिकेशन समय पर नहीं किया जाता है तो विद्यालय में किया गया वास्तविक शैक्षणिक कार्य सिस्टम में दिखाई नहीं देगा। इसीलिए यह प्रक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कोई भी शिक्षक जे गुरुजी ऐप में लॉगिन करके स्प्लिट अप सिलेबस के अनुसार मंथ वाइज पढ़ाए गए चैप्टर अथवा टॉपिक की एंट्री कैसे करेंगे। तो आइए स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। सबसे पहले आपको जे गुरुजी ऐप को खोल लेना है। खोलने के बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट रोल मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो आप टीचर हैं तो आप टीचर को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस जिस आईडी से बनाते हैं उसी आईडी को यहाँ पर डालना है, अर्थात ई विद्या वाहिनी का आईडी और पासवर्ड डाल करके आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल करके आएगा। उसके बाद आपको सबसे पहले बोर्ड सेलेक्ट करना है। अगर आप सीबीएसई बोर्ड को पढ़ाते हैं तो सीबीएसई बोर्ड को सिलेक्ट कर लीजिए, जैक बोर्ड को पढ़ाते हैं तो जैक बोर्ड को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद लेफ्ट साइड के अपर कॉर्नर में जो 3 लाइन है उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे डैशबोर्ड लिखा हुआ है, उसके नीचे सर्कुलर एंड नोटिसेज, ऑनलाइन क्लासेज रिकॉर्डिंग, फिर लेसन प्लान, उसके नीचे आपको मिलेगा एकेडमिक कैलेंडर / स्प्लिट सिलेबस। इसी पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल करके आएगा। इसमें यहाँ पर सबसे पहले आपको क्लास सेलेक्ट कर लेना है। जिस क्लास के डेटा को आप अपडेट करना चाहते हैं वो क्लास को सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ पर 12 साइंस को सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद आप जिस सब्जेक्ट के डेटा को इंटर करना चाहते हैं या जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ाते हैं वो सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ पर मैथमेटिक्स सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर आपको मंथ सेलेक्ट कर लेना है कि किस मंथ के डेटा को आप अपडेट करना चाहते हैं। जैसे मैं मई 2026 का डेटा को अपडेट करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मई 2026 सेलेक्ट कर लिया हूँ। अब यहाँ पर आपको 2 चीज़ें मिलेगी। एक तो मिलेगा टेक्स्ट बुक में जो चैप्टर आपको स्प्लिट सिलेबस के अनुसार पढ़ाना था वो, और उसके नीचे जब जाएंगे तो प्रैक्टिकल या फिर एक्टिविटीज जो भी स्प्लिट अप सिलेबस में है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये दोनों को अपडेट करना है। सबसे पहले मैं चैप्टर को यहाँ पर अपडेट करता हूँ जो टॉपिक मुझे पढ़ाना था मई 2026 में। यहाँ पर आपको टॉपिक और चैप्टर दिख जाएगा, बोर्ड दिख जाएगा, ड्यू डेट दिख जाएगा, ये 31 मई 2026 तक पढ़ाना था। और यहाँ पर आपको दिखेगा रेल डेट, 15 जून 2026 को जो रेल एग्ज़ाम होगा उसमें इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पर आपको अपडेट स्टेटस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दिखेगा स्टेटस। स्टेटस पर 2 ऑप्शन मिल जाएगा, एक कंप्लीशन डेट और दूसरा टेंटेटिव कंप्लीशन डेट। अगर इस टॉपिक को 31 मई 2026 जो ड्यू डेट है उस तक कंप्लीट कर चुके हैं तो आप कंप्लीशन डेट को सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको लगता है कि 31 मई 2026 तक कंप्लीट नहीं हुआ है और ये जून के प्रथम सप्ताह में कंप्लीट होने वाला है या जून के किसी भी डेट में कंप्लीट होने वाला है तो आप टेंटेटिव कंप्लीशन डेट को सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर कंप्लीशन डेट को सेलेक्ट करता हूँ। कंप्लीशन डेट को सेलेक्ट करने के बाद आपको फिर डेट सेलेक्ट करना है कि कब ये कंप्लीट हो चुका है। आप देखेंगे नीचे लिखा हुआ इनपुट द डेट ऑन विच यू हैव एक्चुअली कंप्लीटेड द सिलेबस। इस सिलेबस को मैं किस डेट को कंप्लीट किया हूँ वो डेट यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैं समर वेकेशन की छुट्टी होने के पहले कंप्लीट कर चुका हूँ।
मैं 20 मई यहाँ पर डेट सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे आपको सबमिट बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक करने के साथ ही ये सबमिट हो जाएगा। लेकिन अगर ये टॉपिक को आप 31 मई 2026 तक कंप्लीट नहीं किए हैं तो कंप्लीशन डेट के जगह आपको टेंटेटिव कंप्लीशन डेट सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप देखेंगे इनपुट द डेट ऑन विच यू एक्सपेक्ट टू कंप्लीट दिस सिलेबस। इस सिलेबस को आप किस डेट तक कंप्लीट कर देंगे वो डेट यहाँ पर डालना है। तो ये 31 मई 2026 तक कंप्लीट करना था, लेकिन अगर आप नहीं कंप्लीट किए हैं तो जून का कोई भी डेट आप जिस डेट में ये कंप्लीट करेंगे उस डेट को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पर 20 जून सेलेक्ट करता हूँ और 20 जून को सेलेक्ट करने के बाद ओके पर क्लिक करेंगे। डेट सेलेक्ट करने के बाद आपको रीजन फॉर डिले लिखना पड़ेगा। किस रीजन से ये डिले हुआ, हो सकता है आप कहीं डिप्रेशन में हो जिसके कारण ये चैप्टर मई मंथ में आप कंप्लीट नहीं कर पाएँ, हो सकता है जनगणना कार्य में हो जिसके कारण नहीं कर पाएँ, या और कोई कारण हो सकता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंडेटरी ओनली इफ द सबमिशन डेट और द टेंटेटिव कंप्लीशन डेट इज आफ्टर द ड्यू डेट। जो ड्यू डेट है उसके बाद का डेट अगर आप टेंटेटिव डेट में डाले हुए हैं तो रीजन लिखना आवश्यक है। आप यहाँ पर रीजन लिखेंगे और उसके बाद सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पर दिखेगा व्यू। जैसे मैं अप्रैल का ऑलरेडी सबमिट कर चुका हूँ तो अप्रैल में यहाँ पर आपको व्यू दिख रहा है। आप देख पाएंगे कि इस टॉपिक को कब कंप्लीट किए थे, ड्यू डेट क्या था, कंप्लीशन डेट क्या था। अगर आप टेंटेटिव डेट को सिलेक्ट किए हैं तो टेंटेटिव डेट दिख जाएगा और किस रीजन से डिले हुआ था वो रीजन भी आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो इस तरीके से ये आपको प्रत्येक मंथ स्प्लिट अप सिलेबस के अनुसार जो टॉपिक कवर हुआ है उसको यहाँ पर जे गुरुजी ऐप में अपडेट करना आवश्यक है। उसके बाद की प्रक्रिया विद्यालय प्रधान की है। आप जो यहाँ पर अपडेट किए हैं वो विद्यालय के प्रधान को दिखेगा। वो अपने लॉगिन आईडी से इसको खोल करके और उसको वेरीफाई करेंगे और अप्रूव करेंगे। अप्रूव करने के साथ ही ये डेटा ब्लॉक स्तर से लेकर के राज्य स्तर के अधिकारियों को दिखेगा और वो आपके द्वारा कंप्लीट किए गए टॉपिक को देख पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा स्टेप आपको समझ में आ गया होगा और आशा ये है कि आप प्रत्येक मंथ को इसको अपडेट करेंगे। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक करेंगे और अपने टीचर साथियों के साथ इसको शेयर करेंगे। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।